बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले शारदा मैया जी की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। हम जैसा कि अभी पीछे का रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 316 से आज शुरू करेंगे। उसके पहले का कहानी आप लोग ने सुना होगा हमारे पाठ में। बीच में उसी समय हम घर चले गए थे, हमारे नाती का मुंडन था। हमने घर में मुंडन करवाया, घर में कुल देव का पूजा कराया और श्रावण मास भगवान शिव के पार्थिव पूजन का भी समारोह किया। सत्यनारायण व्रत कथा भी हुई। उसी समय हम बीच में ये आगे का पाठ नहीं आपको सुना पाए, लेकिन उसका हमने सभी वीडियो अपने चैनल में भेजा है। आप लोग कृपा करके सब देखें और आगे का पाठ जरूर सुने। जो भाई बहन नए हों, पहली बार हमारा YouTube चैनल देख रहे हो, तो कृपा करके जो सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें और आई बेल का बटन ज़रूर दबाएं। इससे हम कोई नया वीडियो डालें तो आप लोग को सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और बोले जय श्री राम। अभी कहानी बहुत अच्छी है, चल रही है। प्रभु मन सही लीन मनु, चलत बाजी छवि पाँव, अभूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बरहि न चाह। हम रामचरितमानस में अभी आपको पूरे रामायण का अर्थ सहित भाव प्रकट करेंगे, तो कृपा करके आप अच्छी तरह से सुने। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा था। वह घोड़ा मतलब जिसमें रामचंद्र जी बैठे थे, विराजमान थे, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। इतना सुंदर घोड़े उनके रथ चल रहे थे। जही बरबाजी राम अश्वारा, तही सारदऊ नवर न पारा, शंकर राम रूप अनुरागे, नैन पंचदश अति प्रिय लागे। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। मंगल भवन मंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती माता जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। हे निरखि राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानि पछिताने। भगवान श्री विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। शूरसेन पौर बहुत उछाहूँ, अविदिते डेवड़ लोचन लाहूँ। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि
वे ब्रह्मा जी से 1.5 अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी की को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुर पतहि सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। अमुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हर्ष विषेखी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं की समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हरसुराज समाज दुहु दिश दुम दुम विवाजहि घनी, वर्षहि सुमन सुर हरस कहि जय जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजहि। रानी सुहासिनी बोल परिछनि, हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं और देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवार। चली मुदित परिछन करन, गजगामिनी बरनार। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ गिर बिहारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग सजाकर गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परिछन के लिए चली। तब आगे की कथा है। विदुबंधनी सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छविरत मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजय शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी मतलब चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हिरण की सी आंखों वाली और सभी अपने शरीर को शोभा से रति को गर्भ को छुड़ाने वाली और रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। ऐसे वहाँ की नारियाँ सजी हुई हैं। भगवान को अपने आँखों से बड़े प्यार से निहार रही हैं। अब सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिन नुपुर बाजहि, चाली बिलोक काम गजला जही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अबाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती ये सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची सची उनका नाम है, देवराज की पत्नी इंद्राणी का। माता सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती
और जो स्वभाव से प्रवृत्त हैं वो सियानी देवांगनाएं थी। कपट नारी बर बेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। करही गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रानीवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान कहीं आनंद बस, सब ब्रह्मवर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरसाही, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलोकी दुलहूँ, सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी, सुअंग पुल कावल छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्मा का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल उमड़ आया और सुंदर रंगों से पुलकावली छा गई। जो सुख भासिय मातु मन, देखु राम बर बेसु। सो न सकहीं कहीं कलप सत, सहस शारदा शेष। श्री रामचंद्र जी का बरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी के कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। तब नयन निरुहठि मंगल जानी, अपरिछन करह मुदित मन रानी। अभेद विहित अरुकुल आचारू, कीन भालि विधि सब व्यवहारू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी से भली भांति किए। ए पंच शबद धुनि मंगल गाना, अपट पावड़े परहि विधि नाना। करी आरती अरघु तिन दीन्हा, राम गमनु मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द में है तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही। इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द को पंच शब्द बोले जाते हैं। पंचध्वनि में है वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि। ये सब पंचध्वनि में है और इन्हें सब मिलाकर और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथु सहिज समाज विराजे, विभव बिलोक लोकपति लाजे। समय समय सुरवर सही फूला, शांति पढ़हि महिषुर अनुकूला।
दशरथ जी ने अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि परि कछु सुनई न कोई। यही विदुराम मंडपहि आए, अरघु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती, करी निरख बर सुख पावही। मणि वसन भूषण भूरि वारहि, नार मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश, बनाई कौतुक देखही। अब लोकी रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाऊ बारी भाट नट, राम निछावर पाई। मुदित आशीष ही नाई सिरु, हरषु नहीं दय समाही। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो रहे, सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। किए जनक दशरथ अति प्रीति, करिब अधिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लहित कतहु हारि मानी, इन समय उपमा उरयानी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कभी भी उपमा नहीं मिली, तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यह उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जग विरंच उपजावा जब ते, देखे सुनय ब्याह बहुत होते। सकल भांति सब साजु समाजू, सब समधी देखे हम आजू। वो कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया, तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधी तो आज ही देखे हैं। देवगिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची। देत पावड़ अरघु सुहाए,
सादर जनक मंडप ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोक विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करि आशीष लही। कौशिकहि पूजत परम प्रीति की रीति तो न परय कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हारे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषया पूजे मुदित महीष। दिए द्रव्य आसन सबही सब सन लही आशीष। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बहुरी कीन कौशलपति पूजा जान ईस सम भाव न दूजा। कीन जोरी कर विनय बढ़ाई कहीं निज भाग विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती असमधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहूँ कहूँ काह मुख एक उछाहूँ। तब राजा जनक जी ने सब बरातियों को समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए और एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी दान मान विनती बरबानी। विधि हरिहर उदिसि पति दिन राऊ जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। तब राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्रवर वेश बनाए कौतुक देखाई अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट के से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कहीं जान सबई अपान सुधि भोरी भई।
आनंद कंदु बिलोक दुलहूँ उभय दिश आनंदमयी सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दय अवलोकिशील स्वभाव प्रभु को विविध मन प्रमुदित भय। कौन किसी को जाने पहचाने, सबको अपनी ही शुद्ध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थित हो रही हैं। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देख कर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। तब श्री रामचंद्र जी ने मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत ही है। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले अम्बे मात की जय, बोले उमापति महादेव